जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा में आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए तो ना सहे विघ्न अनेक। भक्त, भक्ति और भगवंत और श्री गुरुदेव भगवान, वास्तव में इनका जो वपु है वो एक ही है। ये तत्वतः अलग अलग नहीं है। जैसे भक्त है वैसे ही भगवान है, और जैसे भगवान है वैसे ही श्री गुरुदेव हैं, और वैसी ही भगवान गोविंद की या श्री गुरुदेव की भक्ति है। तो हमारे जीवन में चाहे कोई भक्त आ जाए तो भी बेड़ा पार है, या भगवान की या श्री गुरुदेव की भक्ति आ जाए तो भी बेड़ा पार है। भक्ति वास्तव में मुख्य है। चाहे श्री गुरुदेव की हो वो भी आपको भगवान के पास ले जाएगी, और चाहे भगवान की हो वो भी आपको भगवान के ही पास ले जाएगी। तो हमारे जीवन में मुख्य है भक्ति का होना। और भक्ति महारानी इस तरह से आती नहीं। भक्ति महारानी तो केवल कथा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, या श्रीमद् भागवत कथा इत्यादि धार्मिक आयोजनों के माध्यम से ही हमारे जीवन में आ सकती है। तो प्रेम से बोलो राधे। परम सौभाग्य का विषय तो है ही। श्री धाम वृंदावन में बैठ करके, श्री मंगल भवन में बैठ करके भगवान गोविंद की ये दिव्य कथा का रसपान करने को आप सबको मिल रहा है। ये वास्तव में हमारे अपने कर्मों के फल का उदय नहीं है। ये हमारे ऊपर भगवान श्री हरि की ही कृपा है। हमारे ऊपर हमारे श्री गुरुदेव की ही कृपा है, जिनकी कृपा से सबसे पहले तो ये मानव शरीर मिला, और मानव शरीर मिलने के बाद फिर हम लोग श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके भगवान गोविंद की रस से भरी हुई श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। तो ये हमारे अपने कर्मों का मोल नहीं है। ये भगवान गोविंद की ही कृपा से ऐसा संभव हो रहा है। तो प्रेम से बोलो राधे 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 बोलते रहोगे तो आपको पावर मिलती रहेगी। क्योंकि ब्रज की और संपूर्ण विश्व की और हमारे नंद के लाला की, कन्हैया की जो पावर है, जो पावर हाउस है संपूर्ण ब्रह्मांड का, वो कौन है? अरे बरसाने में बैठी हुई किशोरी श्री राधिका रानी, वही संपूर्ण ब्रह्मांड को, सारे विश्व को पावर की सप्लाई करती हैं। तो उनकी कृपा से हमें भगवान गोविंद की भक्ति और उनकी कथा श्रवण करने को मिलती है। तो भक्त वांछा कल्पतरु ठाकुर श्री रमण बिहारी, श्री रास बिहारी, श्री बांके बिहारी
और परम आदरणीय, परम पूजनीय, परम वंदनीय, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, नित्य स्तुत्य, बड़े ही तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, ओजस्वी हमारे परम पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान, जिनकी कृपा से हमें ये मानव शरीर प्राप्त हुआ। और मानव शरीर का जो सर्वोत्कृष्ट लाभ है या फल है, वो वास्तव में हम लोग श्रीधाम वृंदावन में इस दिव्य श्री मंगल भवन में बैठ करके ले रहे हैं। भगवान गोविंद की कथा के माध्यम से ले रहे हैं। यही मानव शरीर का सर्वोत्कृष्ट फल है या लाभ है। इससे बढ़कर के मानव के लिए और कोई लाभ हो ही नहीं सकता। संसार में अनेकों प्रकार के कर्म हम लोग करते हैं, अनेकों प्रकार के लाभ लेते हैं, लेकिन संसार के लाभों को लेते लेते जीवन व्यतीत हो जाता है। जीवन सार्थक नहीं होता, व्यतीत हो जाता है। शरीर तो नश्वर है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो ये शरीर चूंकि पंचभूतों से बना है और पंचभूतों में ही ये विलीन हो जाता है, लेकिन जीवन की सार्थकता तो केवल उसी में है कि श्रीधाम वृंदावन में जाकर के भगवान गोविंद की कथा श्रवण करने को मिल जाए। आजकल के विज्ञान के माध्यम से, आजकल तो वैसे समय भी कुछ ऐसा ही आ गया है कि सारे काम ऑनलाइन चल रहे हैं। ऑफलाइन वाले तो काम ही पिछले 10 महीने से समाप्त हो गए। दान भी लोग आजकल ऑनलाइन कर रहे हैं, कथाएं भी ऑनलाइन हो रही हैं, और श्रवण भी अपने अपने घरों में बैठ करके सब लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ये कथा भी ऑनलाइन भी हो रही है और साथ में ऑफलाइन भी हो रही है। इतनी दूर दूर से आप सब लोग आए आनंद लेने के लिए। कोई दिल्ली से आया, कोई गुड़गांव से आया, कुछ चंडीगढ़ से आए, कुछ पठानकोट से आए, यमुनानगर से आए, और मुंबई के आसपास से भी एक आध आए हैं। और हमारी ये 2 मैयाएं देखो पटियाले से आई हैं। तो ऑनलाइन भी हो रही है और ऑफलाइन भी हो रही है। तो जो लोग ऑनलाइन अपने घर में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, वो भी परम सौभाग्यशाली हैं। उन्हें भी हम इस व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामना इस कथा के साथ में प्रदान कर रहे हैं। और यदि संभव हो श्रीधाम वृंदावन में आकर के इस दिव्य कथा का श्रवण करना, तो अवश्य पधारें। आप सभी का स्वागत है, वंदन है। यथा योग्य आप सबकी व्यवस्था होगी। लेकिन चूंकि कोरोना काल है और आजकल सब लोग जानते हैं कुछ राजनैतिक लाभ के लिए अनेकों प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। कहीं किसान आंदोलन चल रहे हैं, कहीं रोड जाम हो रहे हैं, नव वर्ष का अवसर भी है। तो ऐसे समय को देख करके यदि आना संभव न हो, तो इस कथा का आप घर बैठे ही लाभ लें। चूंकि भगवान श्री हरि अनंत हैं और भगवान श्री हरि की कथा भी अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। श्री तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही, हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि वेद पुराण सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि वेद पुराण सब संता।
हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि वेद पुराण सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि वेद पुराण सब संता। तो जैसे भगवान गोविंद अनंत हैं, जैसे हमारे श्री सीता राम जी अनंत हैं, वैसे ही भगवान गोविंद की और श्री सीता राम जी की कथा भी अनंत है। इसका न कोई आदि है और न इसका कोई अंत है। तो भगवान गोविंद चूंकि अनंत हैं, अब किस प्रकार से समझा जाए कि भगवान अनंत हैं और भगवान की कथा अनंत है। तो महापुरुषों ने बड़ी सुंदर बात बताई। बोले भैया ये देखो, ये आकाश अनंत है। अनंत है कि नहीं? अरे आज तक आकाश का कोई और छोर पता लगा सका? आकाश की कितनी लंबाई है, कितनी ऊंचाई है, कितनी चौड़ाई है, आज तक कोई वैज्ञानिक पता लगा सका? नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ये आकाश अनंत है। आप जहां भी संसार में जाओगे, आपको आकाश ही अपने सिर पर नजर आएगा। ये कृत्रिम आर्टिफिशियल मानव के द्वारा बनाए गए घर, मकान, छतें, ये सब तो हम लोगों ने बनाए। ये हमारे सिर पर रहे चाहे न रहे, लेकिन भगवान ने जिस अनंत आकाश को बनाया है, वो अनंत आकाश हमेशा हमारे सिर पर ही छत्र बन करके रहता है। तो ये अनंत आकाश है। अब विचार करो कि इस अनंत आकाश में एक मक्खी भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उड़ रही है, एक मच्छर भी अपने दम के ऊपर उड़ रहा है। इस अनंत आकाश में न जाने कितने प्रकार के परजीवी, जिनके पर होते उड़ने वाले, न जाने कितने परजीवी जीव जंतु इस अनंत आकाश में उड़ रहे हैं। जिसके पास जितनी सामर्थ्य है, जितना दम है, उतना लगा करके ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। और इसी अनंत आकाश में न जाने कितने प्रकार के सिंपल और हमारे मिलिट्री इत्यादि के हेलीकॉप्टर हैं, लड़ाकू विमान हैं, और भी न जाने कितने प्रकार की मशीनरी, विमान इत्यादि इस अनंत आकाश में उड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी आज तक इस अनंत आकाश का कोई अंत नहीं पा सका। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जिसके पास जितनी सामर्थ्य है, जितना दम है, जिसकी जितनी योग्यता है, क्षमता है, उसके आधार पर उड़ रहे हैं। तो बिल्कुल वैसे ही भगवान गोविंद की कथा है। बांके बिहारी, रमण बिहारी, रास बिहारी, कुंज बिहारी, ब्रज बिहारी, छैल बिहारी, सांवरिया सरकार की कथा है। ये भी अनंत है, इसका भी कोई अंत नहीं है। अभी आप यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं तो आपको एक अलग आनंद आ रहा है, एक अलग रस आ रहा है। और यही कथा श्रीधाम वृंदावन में न जाने कितनी जगह कितने व्यास इस व्यास गद्दी पर बैठ करके कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ भी हम श्रवण करने के लिए जाएंगे, एक अलग रस, एक अलग आनंद हमें प्राप्त होता है। कथा एक ही है, श्लोक भी एक ही है, लेकिन हर वक्ता, हर व्यास अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक ही बात को, एक ही कथा को, एक ही श्लोक को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, परोस रहा है। और आपको सबके पास जाकर के एक अलग अलग आनंद आ रहा है, एक अलग अलग जायका आ रहा है, एक अलग रस की अनुभूति हो रही है।
इसीलिए भगवान गोविंद की कथा अनंत है। यदि इसका कोई अंत होता, ये छोटी सी जगह के अंदर या छोटे से शब्दों में सीमित हो गई होती, तो जैसा हम कह रहे हैं फिर तो वैसा ही सब कहते, या जैसे सब कह रहे हैं वैसे ही हम कहते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अनंत है, इसका न कोई आदि है न कोई अंत है। इसीलिए तो श्री तुलसीदास जी ने कह दिया कि हरि अनंत हरि कथा अनंत। इसे वेद भी गा रहे हैं, गावहि वेद। इसे 18 पुराण भी गा रहे हैं, वेद पुराण सब संता। इसे संत महापुरुष भी गा रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े ब्राह्मण गा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका ठीक से गायन नहीं हो रहा है। हर बार ऐसे फील होता है, हर बार ऐसे लगता है जैसे हम कुछ कह ही नहीं पाए। विचार तो बहुत कुछ कहने का किया था, लेकिन हम कह ही नहीं पाए। यही इस कथा की विशेषता है, यही इस कथा की महिमा है। इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं। इरादे नागपाल जी बनते हैं कि नहीं बनते? इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं। लेकिन श्रीधाम वृंदावन में श्री मंगल भवन में वही आते हैं जिन्हें हमारे बांके बिहारी बुलाते हैं, जिन्हें हमारे श्री रमण बिहारी बुलाते हैं। अन्यथा श्रीधाम वृंदावन में बांके बिहारी की कृपा के बिना, श्री गुरुदेव की कृपा के बिना आना संभव नहीं है। बड़ी सुंदर बात कही महापुरुषों ने। संसार में क्या है, कोई किसी की खाल पर मर गया तो कोई किसी की चाल पर मर गया, कोई किसी की खाल पर मर गया तो कोई किसी की चाल पर मर गया। लेकिन श्री रमण रेती धाम के रसिक जन कहते हैं, भैया संसार में जिंदा तो वही है जो मेरे नंद के लाल पर मर गया, जो मेरे नंद के लाल पर मर गया। तो भगवान गोविंद की कथा जैसे कमरे के अंदर दीपक प्रज्वलित कर दिया जाए तो सारे कमरे के अंधकार का हरण कर लेता है, समाप्त कर देता है, और सारे कमरे में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। ठीक उसी तरह से भगवान गोविंद की कथा का श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके ये जो हम श्रवण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप ये मान लेना कि तुम्हारे हृदय भवन में गोविंद की कथा रूपी दीपक जब प्रज्वलित हो जाएगा तो तुम्हारा हृदय रूपी भवन भी भगवान गोविंद के प्रेम रूपी प्रकाश से भर जाएगा। और जब प्रेम रूपी प्रकाश तुम्हारे हृदय में भर जाएगा तो तुम्हारा जीवन तो स्वतः धन्य हो ही जाएगा। इसलिए प्रेम से बोलो राधे। तो भगवान गोविंद को अपने जीवन में कथा के माध्यम से लाने का प्रयास करो। अरे कुछ चीजें संसार में ऐसी होती हैं कि उनके पास जाकर के हमें किसी प्रकार के गुण को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। चोर के पास जाओगे तो चोरी करना स्वाभाविक सीख जाओगे।